बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ आज एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मैं आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़, तमाम न्यू रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो आइए इसी के साथ आगाज़ करते हैं अपनी रेसिपी का। यहाँ मैं बताने जा रही हूँ आपको चाप की रेसिपी। और ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी अम्मी के बताए हुए तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी होती है। आप सीख कबाब वगैरह सब भूल जाएंगे और जब आप ये बनाकर खाएंगे तो। और ये टिक्का बोटी और उन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार और यमी होती है। तो जनाब इसको मैंने कैसे रेडी किया है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से गोश्त मतलब अच्छे नरम वाली बोटियाँ ली है मैंने, और इसको थोड़ा सा मैंने इसको चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मार के इस तरह से कर लिया है ताकि ये थोड़े से फैले हुए पार्चे टाइप के हो जाएं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम नमक लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा मैंने गोश्त लिया है और इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 चमची मैंने लहसुन पेस्ट डाले, 1 चमची मैंने अदरक पेस्ट डाले। अच्छा, लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूट के डाला है, बिल्कुल पेस्ट नहीं डाला है बारीक करके। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चमची खशखाश को मैंने पीस के डाला है। 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने पीसी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च में डाली है थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैंने डाला है। और यहाँ पे डाल रही हूँ पीसी काली मिर्च, 1 छोटी चमची डाली है। ज़ीरा पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आधी चमची डाली है ज़ीरा पाउडर। वैसे तो इसमें डलता नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला मैंने डाला है 1 छोटी चमची। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये प्याज का पेस्ट मैंने डाला है। और 2 छोटे प्याज थे, मैंने उसको पीस लिया था इस तरह से। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दही। तो दही मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि दही बहुत ही इसमें मज़ेदार लगता है। और आप इसमें लिक्विडी दही, जो पानी वाला दही, वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जनाब, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुकर, क्योंकि मुझे झटपट इसको रेडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करूँगी। वैसे आप इसको कढ़ाई में खुले बर्तन में बनाएंगे धीमी आंच पे तो वो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी, बहुत ही यमी यमी बनती है। तो इसको कुकर में बनाने की बजाय आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन चूँकि मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए कुकर में थोड़ा सा टेंडर करूँगी, ताकि गोश्त थोड़ा सा जल्दी से गल जाए। क्योंकि मटन हो या बीफ हो, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है गलने में। तो जनाब बस यहाँ पर जो है ना, मैंने कुकर में आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया था और इसमें जो है ना मैंने गोश्त को डाल दिया है। थोड़ा सा जिस बर्तन में मैंने मैरिनेशन की थी उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसमें शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा गिलास। और उसके बाद उसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मैंने रखा था कुकर को। उसके बाद मैंने कुकर को ओपन कर लिया है और उसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे भूनूंगी। और ये देखिए 10 मिनट बाद जो है ना, इसकी ये शक्ल आई है और पानी सारा खुश्क हो गया है, क्योंकि दही भी डाला था मैंने तो उसका भी पानी छोड़ता है और गोश्त का भी अपना पानी होता है, तो इस वजह कर पानी छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भुना है और बहुत ही मज़ेदार यमी नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे और मज़ीद भूनूंगी, ताकि ये जितनी धीमी आंच पे बनता है ना उतना ही मज़ेदार बनता है। ये तेज़ आंच पे इसको ये बनने वाली डिश नहीं है। तो जनाब बस यहाँ पर देखें रेडी हो गई है, बहुत ही जूसी, मज़ेदार और यमी यमी सी ये बनती है। आप सीख कबाब, बोटी कबाब सब भूल जाएंगे जनाब। ये इतनी मज़े का चाप बनता है और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी क्या करें और मुझे दे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।